9 क्वाड्रेंट्स की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, ये सेंटर वाला पार्ट ऊपर वाला, और ये है हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। सही। ये है हमारे पास लेफ्ट फ्लैंक या लेफ्ट लंबर रीजन। लंबर क्योंकि यहाँ पे लंबर वो होती है ना स्पाइन, उस वजह से भी कहते हैं लंबर, लेफ्ट लंबर। ये हो गया अम्बलाइकस, अम्बलाइकल रीजन हो गया। ये हो गया राइट, राइट कौन सा लंबर, राइट लंबर रीजन या राइट फ्लैंक भी कह सकते हो। ठीक है, ये दो वर्ड्स यूज होते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, अभी हमने कहा इंग्वाइनल रीजन कह रहे थे ना, अब ये आ गया लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन या लेफ्ट ग्रोइन भी कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट इंग्वाइनल या लेफ्ट ग्रोइन रीजन। फिर ये अच्छा, ये ऊपर वाला क्या था? एपिगैस्ट्रियम ना। ये नीचे वाला हो गया हाइपोगैस्ट्रियम। वर्ड यूज होता है ना एपी और हाइपो। एपी का मतलब ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे। ये हो गया एपिगैस्ट्रियम, ये हो गया हाइपोगैस्ट्रियम। ये कौन सा हो गया? राइट इंग्वाइनल या राइट ग्रोइन रीजन। जैसे कि यहाँ पे था ना, वही सेम यहाँ पे। बाकी ये मिड लाइन वालों को याद रखना है, एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकल, हाइपोगैस्ट्रियम। सही। अब हम शुरू करते हैं पैल्पेशन। जो एस साइन में रहता है ना, क्या कर रहे थे हम उसमें मैं बताता हूँ। हमने जैसे राइट इंग्वाइना से शुरू किया, फिर मैंने किसमें किया? फ्लैंक में किया, राइट साइड पे। फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में किया, फिर एपिगैस्ट्रियम में किया, फिर इम्ब्लाइकस में आया, फिर हाइपोगैस्ट्रियम में आया, फिर लेफ्ट इंग्वाइनल में किया, फिर लेफ्ट फ्लैंक में किया, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में आ गया। तो साथ में मैंने टेंडरनेस देख ली, कहीं पे टेंडरनेस तो नहीं है। कभी देखा चोट लगे तो वहां पे हाथ लगाए तो दर्द होती है, वो टेंडरनेस है। ये चेक करने के बाद आप डीप में जाना है। डीप में मैंने चेक करना था लीवर का स्पैन, लीवर कितना बड़ा है। स्प्लीन का पता है? स्प्लीन खून कहते हैं, बनाता है, खून स्टोर करता है। वो अक्सर वो गाय बैल का देखे ना, काले से कलर का, वो यहाँ पे इंसानों का स्प्लीन वो यहाँ होती है। यहाँ पे स्टमक होता है जे शेप का, उसके जस्ट ऊपर और बाहर की तरफ ना हमारे पास वो स्प्लीन नजर आती है। और जब ये बढ़ती है ना तो ये यूं करके ऐसे आती है, यूं करके इस तरफ। पित्ते का मतलब ऑपरेट होता है। हाँ, तो वो यहाँ पे वो पित्ता दूसरा है। ये तिल्ली होती है, इसको तिल्ली कहते हैं उर्दू में। तिल्ली का वर्ड सुना है ना, तिल्ली, वो ये तिल्ली है। वो पित्ता जो है ना, वो गॉल ब्लैडर होता है। जो पित्ते का ऑपरेशन है वो गॉल ब्लैडर होता है। वो भी मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है। तो तिल्ली कहते हैं जिसमें खून बहुत ज्यादा स्टोर होता है। ये यहाँ पे स्टमक होता है, स्टमक के ऊपर होती है। जब बढ़ती है ना तो ये इस तरफ आती है। अब जो के बढ़ती है ये इस तरफ आती है। जब हमने इसको चेक करना है ना कि बढ़ी है यानी, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब लीवर होता है यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का। जब ये बढ़ता है तो ये यहाँ नीचे की तरफ बढ़ता है। तो जब इसको पैल्पेट करना है तो हमने यहाँ नीचे से शुरू करना है। समझ आया? जहाँ पे मैक्सिमम जा सकता है ना, हमने वहां से उसको पैल्पेट करना शुरू करना है। अब आते हैं लीवर की तरफ। लीवर को जैसे मैंने यहाँ से पैल्पेट करना शुरू कैसे करना है? अच्छा, ये हमारे पास होती है स्टर्नम। ये सेंटर वाला क्या पार्ट होता है? स्टर्नम होता है। स्टर्नम के इर्द गिर्द होती है रिब्स। अब यहाँ पे स्टर्नम के ना बिल्कुल ऊपर होता है स्टर्नम नोच। यहाँ पे दिखाओ अगर जूम करके, ये स्टर्नम पे, यहाँ पे जहाँ पे उंगली लगा रहा हूँ, ये देख रहे हो स्टर्नल नोच है। ये शुरू में ही होती है स्टर्नम के स्टार्ट में। इसके नीचे आए ना, यहाँ पे हमें मैन्यूब्रम स्टर्नाई मिलता है। यहाँ हाथ लगाओ, आप हाथ लगाओ, यहाँ से नोच से नीचे आओ। खुद आओगे तो सीखोगे। यहाँ पे ऊपर ऊपर नोच है ना, ये लीजिए जहाँ पे मैंने उंगली रखी है वहां जाओ, ये नोच होगी। अब इससे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आओ, देखो कहाँ पे बल्ज मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा होगा, थोड़ा सा नीचे होता है। ये रहा जहाँ पे ना जॉइंट, इसको मैन्यूब्रम स्टर्नाई कहते हैं। इसके जस्ट लेटरली सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होती है। ये रही, यहाँ पे देखो हो रहा है ना, डिप हो रहा है ना अंदर। ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है। ये याद रखना है, ये हर एग्जामिनेशन में काम आएगी आपकी, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। अब मैं आगे बताता हूँ। अब स्टर्नल नोच के नीचे होता है मैन्यूब्रम स्टर्नाई। मैन्यूब्रम स्टर्नाई के जस्ट लेटरली दोनों तरफ हमें सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिलता है। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ और ये फिफ्थ, इस तरह आना होता है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से परकशन करते हैं ऐसे। परकशन क्या होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी जस्ट देख लो। ये ऐसे करते हुए आना है और हमने देखना है कहाँ पे आके आवाज चेंज हो गई है। आवाज को हम कहते हैं नोट, रेजोनेंट नोट होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लंग्स होते हैं, लंग्स से नीचे लिवर होता है। जहाँ पे लिवर आएगा, लंग्स पता है खाली खाली होते हैं ना, उसके अंदर आवाज गूंजती है जैसे खाली कमरे में होती है। तो जैसे लिवर पे आते हैं, लिवर भरा भरा होता है, आवाज क्या हो जाती है, डल हो जाती है। तो जहाँ पे आके डल होगी ना, तो आप कहोगे यहाँ पे लिवर का अपर बॉर्डर है। यहाँ पे आ गया। फिर आपने लोअर बॉर्डर को कैसे करना है, आपने पैल्पेट करना होता है। ठीक है, और पैल्पेट करके नापना होता है इंच टेप से।